हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास का तीसरा टेस्ट सीरीज लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। क्या है? अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? पहला कलिंग लेख, दूसरा भाब्रू लेख, तीसरा धौली अभिलेख, चौथा जौगढ़ अभिलेख। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में के मिदनापुर जिले में जातियां सरकार की स्थापना हुई थी? 1939 में, 1945 में, 1941 में, 1942 में। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तिथि चेक किसे से संबंधित है? साइमन कमीशन से, क्रिप्स मिशन से, कैबिनेट मिशन से, यंग हस्बैंड मिशन से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा क्रिप्स मिशन से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं। गुप्त काल में हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? पिंटपुर का, बेंगी का, मद्र का, कामरूप का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हस्तिवर्मा बेंगी का शासक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? रामानंद के पास, सूरदास के पास, कबीर के पास, वल्लभाचार्य के पास। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो रामानंद के पास। ठीक, चलिए आइए सातवां नंबर सवाल देख लेते हैं। सातवां नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि उदारता, करुणा और सहिष्णुता के त्रिविध आधार पर किस शासक ने राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने, अकबर ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा अशोक ऑप्शन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से MBT मोहम्मद बिन तुगलक ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए नौवां नंबर सवाल देख लेते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक गिरोह था? भीलों का, घोड़ों का, गारों का, कुलियों का। आपको बताना कौन सा इनमें से सही होगा। तो इनमें से गारो जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10वां नंबर कह रहा निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस होने पर मजबूर होना पड़ा था? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ब्यास नदी पर से वापस होने के लिए मजबूर होना पड़ा था उसे। चलिए आइए अगला सवाल अब यहीं से देख लेते हैं। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ था? सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, रमाबाई रनाडे, हीराबाई टाटा। कौन सा इनमें से सही होगा हमारा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो रमाबाई रनाडे थे। ठीक, चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, राजनारायण बोस का, बाल गंगाधर तिलक का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देख लेते हैं तुरंत। 13 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे?
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख हबीबुद्दीन नागौरी, शेख सदरुद्दीन आरिफ। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो शेख सदरुद्दीन आरिफ ये चिश्ती संप्रदाय के नहीं थे, ये दूसरे संप्रदाय के थे। 14 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था। सैयद, पीर, उलेमा, खलीफा। चलिए बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली वर्ग था वो उलेमा वर्ग था। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलता राव सिंधिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता। तो भैया पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर हमारा सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल हमारा कह रहा है बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के पंडितों का नेतृत्व किया था। हरनाथ ने, जगन्नाथ ने, कबीरनाथ ने, कवि हरिराम ने। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा कबींद्राचार्य को जो है सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा सवाल कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था कौन। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से अकबर हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक, आपको बताना है कि जहांगीर के खिलाफ इनमें से कौन कौन से लोगों ने विद्रोह किया था। चलिए ठीक है, कह रहा है कि आसफ खान ने, खुर्रम ने, महावत खान ने, खुसरो ने। तो भैया अगर आसफ खान को हम छोड़ देते हैं तो खुर्रम, महावत खान और खुसरो इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। इसमें से 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा। 20 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि चलिए कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहले अरबों ने सिंधु को हिंद बोलते थे। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था। सर जॉन शोर पर, लॉर्ड क्लाइव पर, वारेन हेस्टिंग्स पर, जनरल डायर पर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सन 1829 का 17वां। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इनमें से हमारा ये जो है सही नहीं है, बाकी हमारे सही हैं। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है चोल काल में राशि धन के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे। कलम से, कलंजू से, कंडम से, कुर्रम से। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से कलम हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आइए 24 नंबर सवाल हम फटाफट देख लेते हैं। 24 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति से, भीतरी अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से। चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा भीतरी अभिलेख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मंत मयूर कौन थे। क्या
मंत मयूर कौन थे? ठीक, भागवत धर्म के अनुयायी, आजीवक संप्रदाय के, शैव अनुयायी थे या जैन अनुयायी थे? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो शैव अनुयायी थे। ठीक है। चलिए 26 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश में फुरफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था? है राष्ट्रकूट, इक्ष्वाकु, विष्णुकुंडिन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से इक्ष्वाकु वंश सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने समानता खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से तुगलक ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? नासिरुद्दीन महमूद ने, खुसरो शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा बहलोल लोदी ने। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल हम देखते हैं। 29 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 29 नंबर। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सही है। तो इनमें से बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ठीक, पहला लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से सैयद वंश हमारा सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में कह रहा है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने, अक्षय कुमार दत्त ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बंगाल विभाजन 1905 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, वेवेल योजना 1934 में, 1944 में, पूना पैक्ट 1932 में। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वेवेल योजना 1944, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में, लाहौर षड्यंत्र केस 1916 से 1930 तक, काकोरी षड्यंत्र केस 1924 में। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो काकोरी। ठीक है, ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। चलिए 35 नंबर सवाल बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा जहांगीर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 37 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोध वर्ष की, गौतमीपुत्र सातकर्णी की। 38 नंबर का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त की। ठीक है, ठीक है,
चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती का, तक्षशिला का, साकत का, मथुरा का। चलिए आइए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 39 का इसमें हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज को, नासरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो मलिक जानी को। ठीक 41 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा, न्याय, वेदांत, वैशेषिक। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन सा भारत को हिंदू पादशाही या हिंदू साम्राज्य बनाना चाहता था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन बाजीराव प्रथम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, दारा शिकोह। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा दारा शिकोह हो जाएगा। ठीक चलिए 44 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एमहेस्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है? तो इनमें से हमारा लॉर्ड हेस्टिंग जो हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 45 नंबर सवाल देख लेते हैं। 45 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि बंगाल के प्रथम पीढ़ी की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक पड़ा? राजा राम मोहन राय का, विलियम डेरोजियो का, केशव चंद्र सेन का, विलियम कैरे का। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा होगा विलियम डेरोजियो। ठीक चलिए आइए अगले इसी कड़ी में अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय की थी। कब तय की थी इसके बारे में आपको बताना है। जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948, अगस्त 1948 को। ठीक है तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जून 1948 को। चलिए 47 नंबर सवाल हम देख लेते हैं इसी कड़ी में। 47 नंबर सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। 48 नंबर चलिए बताइए तो 14 पूर्व। ठीक चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मध्यकाल के दौरान पार्सियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? चंद्रभान, भूपत राय, जसवंत राय मुंशी, मधुसूदन मिश्र। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय जिसका नाम था बैतुल उलूम की स्थापना की थी वह कौन थी? मेहरुन्निसा, हाजी बेगम, जेबुन्निसा, जहां आरा। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा वो जेबुन्निसा हो जाएगा। ठीक चलिए 51 नंबर सवाल देख लेते हैं। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, सूर्य को, शिव को, विष्णु को। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन? तो सूर्य को। ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। कौन सा सही होगा? चालुक्य। ठीक चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? वागपति राज ने, विग्रह राज ने, दुर्लभ राज ने, पृथ्वीराज ने। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो विग्रह राज ने। ठीक चलिए 54 नंबर सवाल देख लेते हैं। 54 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? भास्कर वर्मन,
हर्ष को, राज्यवर्धन को, शशांक को। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ये था, राज्यवर्धन को। ठीक, परम सौगात की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है। बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, मांडू। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में कह रहा है कि महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने, लॉर्ड लिलिथगो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लॉर्ड लिलिथगो ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिलता है कहाँ से। विला सुरगाम से, हुसगी से, भीमबेटका से, महागरा से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इनमें से हमारा विला सुरगाम से, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 57। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। 58 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। कहाँ से पाया गया है। कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से, अतरंजी खेड़ा से, श्रृंगवेरपुर से। चलिए 58, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, श्रृंगवेरपुर। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। विंस्टन चर्चिल ने, बर्नार्ड बारूच ने, मार्शल ने, स्ट्रेसमैन ने। चलिए 59 का कौन सा इसमें से सही होगा हमारा ऑप्शन। तो विंस्टन चर्चिल ने कोल्ड वार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। 60 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी, सविनय, अवज्ञा। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसको हम स्वदेशी के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। हुमायूं को, शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से हमारा शाहजहां ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, चलिए आइए इस कड़ी का लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने सही है कितने गलत है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। थैंक यू।